और संडे की बड़ी मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, तेरा पाक रूह अजीब और चंभिरीति के साथ लोगों को छुए, उन्हें हील करे और डिलीवर करे। तेरे जीवित नाम में आज स्पेशल बाइबल टीचिंग में ये लोग ब्लेस हों खुदाबंद, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियाँ इनके फलों को, इन वचनों को चुराने ना पाएँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप लोग अद्भुत और बड़ी रीति के साथ ब्लेस हो रहे हैं प्रेयर माउंटेन में, क्योंकि आप रोज़ जो कलीसिया का नंबर है वो आ रहा है, रोज़ मैं आपको देख रहा हूँ प्रेयर माउंटेन में। और प्रेयर माउंटेन जो हर रोज़ और सुंदर और अनॉइंटेड होता जा रहा है, हम उसे अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस प्रेयर माउंटेन के लिए, जहाँ पर आप कलीसिया पार्टनर्स सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं, आप प्रेयर्स में जा रहे हैं, आप खुदावंद की उपस्थिति में वहाँ पे हैं। खुदावंद आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है, डिलीवरेंसेस आप देख रहे हैं परमेश्वर के नाम में। तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। आज भी लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है जिन्होंने प्रेयर के ले हैंड कार्ड भरे थे, हज़ारों लाखों में वो लोग हैं, और वो सब रोज़ रोज़ प्रेयर माउंटेन पे अब जा रहे हैं। आप सेम नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कल की मीटिंग के लिए आप तैयार रहो, उसके पहले हम आज के स्पेशल वचन को सुनेंगे। जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि गॉड्स वर्ड जो है ये परमेश्वर की होली स्पिरिट से इंस्पायर्ड है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इसे लिखा गया है। आज मैं वो चीज़ क्यों पढ़ूं जो 5000 साल पहले हुई? आज मैं वो चीज़ क्यों पढ़ूं जो 10,000 साल पहले हुई, 15,000 साल पहले हुई, 8,000 साल पहले लगा लो हद, कि मैं वो चीज़ क्यों पढ़ूं आज? इसलिए पढ़ूं क्योंकि परमेश्वर का माइंड मुझे समझ आता है कि वो किस तरह का परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने हारून और उसके बच्चों को, उसके बेटों को सेवकाई दी, 2 तो उसके बेटे मर गए जब वो परमेश्वर के सेवा कर रहे थे और उन्होंने वचन को समझा नहीं और गलत रीति से करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के सम्मुख वो मर गए। फिर 2 आए और परमेश्वर ने कहा कि ये जो तुम तंबू देखते हो, ये तंबू का सारा सामान, मेन इसका जो दीवट, जहाँ हम दीवट जलाते हैं 7 दीपक, और जो संदूक है, वाचा का संदूक है, ये तुम्हारे बेटे खुद इसको ढकेंगे। 2-3 लेयर में वो ढकते थे उसको, सुइसों की खाल से, नीले जो अंदर वाला था उसे नीले का पर्दे से वो ढांपते थे और डंडे संदूक में लगे रहते थे। तो जो लेवी लोग थे, बाकी के 8,000 कुछ लोग जो थे, वो पर्दे उठाने का, कुर्सियाँ उठाने का, जो खंबे थे, जो उसके पिलर्स थे, उसको उठाने का काम करते थे। हारून और उसके जो बेटे थे वो पवित्र वस्तुओं को ढककर डंडे संदूक पे उनके लगे रहते थे। वो तो लेवी लोग सिर्फ आकर डंडे उठाते, उनको देख नहीं सकते थे कि पर्दा उठा के संदूक को देखा। लालसा होती है ना दिमाग में परमेश्वर के कामों को, उसकी उपस्थिति को, उसके हाथ से लिखे हुए तख्तियों को देखने, तो वो मना था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं पवित्र हूँ, तो मेरा काम सब पवित्रताई में की। इतना स्टैंडर्ड, इतना सख्त था पुराने नियम में परमेश्वर कि दाऊद जब परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा था तो कुछ लोगों ने संदूक के अंदर झाती मार ली थी, देख लिया था, तो वो मर गए थे, कितने हजार। तो दाऊद डर गया था और उसने संदूक किसी व्यक्ति के घर छोड़ दिया, जिसे बाद में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इतना ब्लेस किया कि दाऊद को समझ आया कि संदूक प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अज्ञानता प्रॉब्लम है कि हमें मालूम नहीं कि परमेश्वर की पवित्रताई को किस तरह से मेंटेन रखना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। नया नियम में परमेश्वर ने कुछ बदला नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर उन संदूकों को, उन वाचाओं की चीज़ों को उनके हिसाब से हमारी पवित्रताई को नहीं जांचता। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी आंख निर्मल है तो शरीर निर्मल है, अगर तुम्हारी आंख बुरी है तो शरीर बुरा है।
तो अब भी पवित्रता ही सेम है। परमेश्वर ने कहा अगर तुमने किसी स्त्री को आंख कुदृष्टि से देख लिया तो व्यभिचार हो गया। अब भी परमेश्वर पवित्र है। तो बाइबल कहती है कि उसके करीब आने वालों को यह मालूम हो कि वो पवित्र परमेश्वर है। बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, आप उसके कामों को नहीं देख सकते। हालेलुया। ये स्टैंडर्ड अगर हमें समझ आ जाए, अगर हमें परमेश्वर के ये काम करने का तरीका, उसका हार्ट, उसका माइंड अगर समझ आ जाए, तो अपनी लाइफ के जो बिगेस्ट बंधन हैं वो एक मैरिज में हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो सेहत में हो सकता है, वो आपके मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, आपके एनीथिंग नेम इट, वो सब इश्यूज से आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये तरीका मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत साल पहले सिखाया था कि मेरे बेटे तेरी लाइफ में कोई भी बड़े से बड़ा बंधन हो, पवित्रताई एक हथियार है, इसके ज़रिए तू हर एक बंधन से बाहर आ सकता है। ये खुदा ने मुझे खुद सिखाया था कि पवित्रताई एक ऐसा हथियार है कि इसके ज़रिए तो अपनी लाइफ के किसी भी बंधन से प्रेयर्स के साथ वापस आ सकता है और उन्हें तोड़ सकता है। और ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, और हुआ ही नहीं है, बिग टाइम हुआ है, बड़ा हुआ है, ऐसा बड़ा हुआ है कि बहुत बड़ा हुआ है। पॉसिबल कैसे था? हमें जब परमेश्वर का स्टैंडर्ड समझ आता है, संडे मैंने आपको बताया था कि क्या सीक्रेट है बढ़ने का। कोई बड़ा सीक्रेट नहीं, छोटी बातों में फेथफुल रहना, छोटे कामों में फेथफुल रहना, परमेश्वर के साथ बिना कुड़कुड़ाए चलना, थैंक्स गिविंग वाला हार्ट रखना, हर वक्त थैंक्स करते रहना दिल में, कुड़कुड़ाना नहीं, जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना, जो है उसके लिए थैंक्स करते रहना, छोटी चीज़ों में वफादार रहना, छोटी चीज़ों में झूठ नहीं बोलना, छोटी चीज़ों में व्यभिचार नहीं करना। ये सीक्रेट्स हैं ग्रेट मैन ऑफ गॉड के। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक पढ़ेंगे तो उनमें परमेश्वर ने कहा तू नूह की तरह हो, तू दानियेल की तरह हो। क्यों परमेश्वर इनके नाम लेता था? क्यों दानियेल का नाम लेता था? क्यों नूह का नाम लेता था? अगर आप दानियेल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने दानियेल को वही भेद दिए जो यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में दिए। कहाँ यूहन्ना? जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, 50, 60, 70 साल की, जब परमेश्वर ने उसे भेद दिए होंगे। और कहाँ दानियेल जो सैकड़ों साल जीसस क्राइस्ट के पहले आया? कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई हिस्ट्री, लेकिन दोनों के दर्शन जो परमेश्वर ने उन्हें दिए। आप एक कॉमन चीज़ इनमें देखेंगे कि ये दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्यों परमेश्वर की ग्रेस इन पे थी, क्यों नूह पर थी, क्यों ये यूहन्ना पर थी, क्यों पौलुस के ऊपर थी, पौलुस को स्वर्ग के विजन आए। आप एक कॉमन चीज़ इनमें देखेंगे कि ये सब लोगों ने पवित्रताई को मेंटेन करके रखा था। ये सेक्सुअल सिन से बहुत दूर थे। जब आप सेक्सुअल सिन से दूर होते हैं, आप क्या नोटिस करते हैं कि वो भेद, वो चीज़ें जो पहले आपके पास नहीं थी, आपकी लाइफ में आप उन्हें आता हुआ देखते हैं जब आप परमेश्वर के ये स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगते हैं। अब पौलुस कहता है कि ना जाने देह रहित, ना जाने देह सहित एक मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। पहला है हमारा ये, चलो उसके बारे में मैं आपको फिर सिखाऊंगा, नहीं तो ये टॉपिक मेरा रह जाएगा। तो पौलुस भी वही था जिसको परमेश्वर ने हेवन को विजिट करवाया, उसको विजन्स दिए थे। आप एक बात इनमें कॉमन देखेंगे कि ये लोग परमेश्वर की हैवी पवित्रताई वाले लोग थे, जिन्होंने दर्शनों को पाया है, बड़े काम किए हैं। आप जानते हैं कि जब दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को खोजा संभालता था, खोजा कौन होता था? होता था वो मर्द की बॉडी वाला, लेकिन उसके अंगों को काट दिया होता था, क्योंकि मोस्टली जो रानियों की देखभाल करते थे वो खोजे करते थे। रानियों की देखभाल औरतों के द्वारा कम की जाती थी,
लेकिन उनका जो प्रधान रखवाला होता था वो एक मर्द होता था। तो लेकिन मर्द है तो वो मर्द जैसे काम ना करे, इसलिए उसके गुप्त अंगों को काट कर उनको डेडिकेट कर दिया जाता था उस सेवकाई के लिए। तो हो सकता है डैनियल के साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब आप सेक्सुअल सिन से दूर हो जाते हैं, आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आप अनमैरिड हैं तो यानी आपकी 15 गर्लफ्रेंड हैं, वैसे आप अनमैरिड हैं, आप रोज़ रात को पॉर्न पिक्चरें देखते हैं, वैसे आप अनमैरिड हैं, आप हर वक्त सेक्स के बारे में सोचते हैं, वैसे आप अनमैरिड हैं। अपना माइंड उस चीज़ से हटाकर अगर आप परमेश्वर के कामों वर्ड पे लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से माहौल स्पिरिचुअल बदलता है फिर, और आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करता है। आप इन सब लोगों को जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, आप अगर इनको देखेंगे, आप देखेंगे कि ये लोग सेक्सुअल सिन से, व्यभिचार से दूर रहे हैं। आप बाइबल पढ़ के देख लो, जो लोग इस तरह के सिन में रहे हैं वो कभी नहीं बढ़े, लेकिन जो इस पाप से दूर रहे हैं परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया है और ब्लेस किया है। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। कल स्पेशल डे है। कल प्रेयर शॉल से जो इज़राइल से मुझे मिला, मेरे प्रेयर रूम में राइट नाउ मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ। तो वो उसके लिए प्रेयर मैं कर रहा हूँ। और कल हर एक व्यक्ति के ऊपर जब मॉर्निंग मीटिंग होगी कल थर्सडे, आप पर प्रेयर शॉल से ले हैंड होगा। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर शॉल के साथ आप पर ले हैंड होगा। संडे भी सेम प्रेयर शॉल के साथ आप पर ले हैंड होगा, हर व्यक्ति के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया। तो खुदाबंद ने मेरा बिलीव अपना काम स्टार्ट कर दिया है। डिलीवरेंस वीक ने हमने बहुत कुछ चेंज होता, बदलता, ब्लेस होता देखा है। ये भी उसी तरह का काम होगा। कल ले हैंड होगा प्रेयर शॉल से, संडे होगा। सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। ये परमेश्वर की मर्जी है। टाइम पर आना, स्पिरिट में आना, बिना लड़े झगड़े वॉलंटियर से बैठ जाना, टाइम का वेट करना, पर ले हैंड हो, खुदावंद का मसा आप पे उतरे, खुदावंद आपको छुए और ब्लेस करे। हालेलुया। आज शाम को प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स में मिलते हैं, कल सुबह थर्सडे मीटिंग में मिलते हैं। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को मेडिटेट करें, इसको सुने, इसको ध्यान से समझें। दिसंबर महीने में जो बाइबल स्टडी होगी, स्पेशल बाइबल स्टडी, इसको एकदम से इंक्रीज कर दिया जाएगा। वो स्पेशल मंथ है, तो मैं आपकी स्पिरिचुअल एक अलग से तैयारी करवाऊंगा दिसंबर मंथ में। दिसंबर के 2nd वीक से वो स्टार्ट होगा और आपको मैं एक पैटर्न में आगे लेके जाऊंगा, जहां पर आपको मालूम होगा कि आपकी स्पिरिट जो है एक नए रिल्म में एंटर कर पा रही है, देख पा रही है जो पहले नहीं देख पा रही थी, और कुछ चेंजिंग्स होंगी आपके सराउंडिंग। दिसंबर 2nd वीक से वो होगा। तब बाइबल टीचिंग्स बढ़ जाएंगी, चर्च मीटिंग्स बढ़ जाएंगी। एकदम से आपको मेहनत करनी होगी, आप तैयार रहना। जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी दूसरी स्टेट के लोग हैं, अपने प्रोग्राम्स को बना के रखें। दिसंबर 2nd वीक से लेकर 31 दिसंबर तक ये स्पेशल दिन होंगे, पावरफुल होंगे, आत्मा और सामर्थ से भरे हुए होंगे। तो ये दिन आपको याद रखने हैं। दिसंबर 2nd वीक से वो स्टार्ट हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलते हैं, और कल मॉर्निंग मीटिंग में तैयारी के साथ आना, प्रेयर के साथ आना, फास्टिंग के साथ आना। ले हैंड होगा, आप ब्लेस्ड होंगे, डिलीवर होंगे इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं,
इस वचन को फिर से सुने, ध्यान से समझें परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।